जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दिवाली आ रही है और आज गुरु जी ने एक बहुत बड़ा थॉट सारी संगत के लिए भेजा है कि ये दिवाली जैसे त्योहार या होली जैसे त्योहारों में ना लोग बड़ा गलत काम करते हैं, ब्लैक मैजिक का, या अपना किया हुआ उतार देंगे और दूसरे पे कर देंगे। ये ना इन दिनों बहुत ज्यादा होता है। तो गुरुजी ने सारी संगत के लिए 2 उपाय बताए हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ताकि आप और आपका परिवार जो गुरुजी की संगत है वो इन ब्लैक मैजिकों से इन दिनों बचे रहें। क्योंकि होता क्या है कि आप तो भोले हैं, आप तो अपना भला करते हो, आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि मैं किसी के ऊपर कुछ करूं, किसी को वश में करूं या किसी के ऊपर टोना टोटका करूं। पर दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। तो आज गुरुजी का थॉट है कि मैं अपनी संगत को इस साल, जो ये इतने पिछले कई सालों से बड़े बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, तो ब्लैक मैजिक से बचने के लिए 2 उपाय जो गुरुजी ने थॉट डाला है और जो संगत दिवाली से पहले या दिवाली वाले दिन तक डेली इसको करे, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले साल में आपकी जिंदगी में होने वाला है। आप जो पिछली कई सालों से कई चीजों से जूझ रहे हैं, बीमारियों से, कलेश से, या कई एक चीज और गुरुजी ने थॉट डाला है कि हो सकता है कि नए साल से पहले पहले आपको नया घर या नई कार ब्लेस हो। आपके लिए वो नई भी हो सकती है, कोई सेकंड हैंड भी ले सकता है, और हो सकता है कि कोई आपका घर ऐसा है जो किसी किराएदार ने जकड़ा पड़ा है, जो उठ नहीं रहा, या कोई भी ऐसा घर से रिलेटेड आपको जो परेशानी हो रही है, आप देखेंगे कि नया साल शुरू होने से पहले वो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, मैं आपको वो 2 उपाय बताने जा रही हूं आज। ये उपाय भी समझिए और ये अपनी जिंदगी में, अपने रूटीन में इसको शामिल भी कर लें, और फिर अपनी जिंदगी आप देखें। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मेरी संगत है किसी का माड़ा नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती। जेड़ी मेरी संगत है वो ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ बुरा किवें वेख लवां। तो चलिए संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं और उसके आगे का बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो यकीन माने, जब मेरा जैसे मैं कोई सत्संग अपलोड करती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि आपके पास उसी समय नोटिफिकेशन आता है। और कई संगत ऐसी है जो कि बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि गुरुजी का आज का थॉट क्या होगा, और वो उसी समय पढ़ लेती है। और आपका जो कमेंट सेक्शन है, जब आप लिखते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मैं तो कहती हूँ अपने दिल की बात लिखा करो कि गुरुजी मेरे इस काम में देरी क्यों हो रही है, गुरुजी मेरे काम में अड़चने क्यों आ रही हैं, गुरुजी मेरे घर में सबका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा क्यों हुआ पड़ा है। आप गुरुजी से सवाल पूछा करें, गुरुजी आपको उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। क्योंकि जब मैं कोई भी सत्संग अपलोड करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ होते हैं। जो कुछ मैं बोल रही हूँ एक एक शब्द गुरुजी बुलवाते हैं। मुझे नहीं पता होता कि अगली लाइन क्या होगी, क्योंकि जो गुरुजी मेरे को टेलीपैथी के थ्रू मुझे क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि ये सत्संग गुरुजी की किस लाडली संगत के पास जाएगा, किस ब्लेस संगत के पास जाएगा। क्योंकि आज का भी जो थॉट है वो एक ऐसी ब्लेस संगत है जो गुरुजी से बहुत प्यार करती है, और गुरुजी भी उससे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि वो दिवाली पे गुरुजी के लिए कोई विशेष या तो कुछ बनाती है या विशेष तरह से सजाती है, ये तो वही जाने। पर गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला, ए दिवाली च ना मेरे वास्ते ना जरूर कुछ ना अलग जा कर दिए। ते मैं चाहना वा इस बारी ना, और एक थॉट और भी डाला गुरुजी ने कि जिस संगत को ये पहला साल है कि उसके पास गुरुजी का स्वरूप है, तो ये थॉट उसके लिए भी है। तो वो लोग जो गुरुजी का दिवाली पे विशेष तरीके से एक सजावट करते हैं गुरुजी के लिए, दिवाली की तो करते ही करते हैं, बट गुरुजी के लिए भी कुछ स्पेशल करते हैं। तो आज का थॉट आपके लिए है। और जो संगत पहली बार दिवाली गुरुजी के स्वरूप के साथ मना रहे हैं, तो स्वरूप में तो गुरुजी हैं ही हैं, तो आप दोनों के लिए गुरुजी ने, आप जैसी संगत के लिए गुरुजी ने स्पेशल ब्लेसिंग्स भेजी हैं कि तेरा आने वाला साल सब तो वधिया होने वाला है। तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे नाल
क्या क्या हो जाएगा, ऐसी असंभव चीजें जो तू सोची भी नहीं है, जो तुझे लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो होने वाली है। तो चलिए संगत जी, मैं आपको दो चीजें बताने जा रही हूँ जिससे आपके घर की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ है, किसी ने कुछ भी किया हुआ है, आप कहीं से गुजर रहे हैं तो भी आपके साथ अगर कुछ बुरा हो गया है तो यकीन माने ये इस एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, दो चीजें करनी है। सबसे पहले, जब भी आप सुबह उठते हैं या किसी टाइम जिस समय आपको कोई रोके टोके ना, आपने अपने घर के दरवाजे पर, जो आपके घर का दरवाजा गली में खुलता है, जो मेन दरवाजा होता है हमारे घर का, गेट जिसे कहते हैं कई लोग, जहां से लोग अंदर आते हैं, तो आप रोज अपनी वहां जाएं, खाली हाथ जाना है आपने, और जो छोटी सीधे हाथ की छोटी उंगली के साथ वाली जो उंगली होती है ना, उससे ओम लिख दें कहीं पर भी उस गेट के ऊपर। फिर आपके जितने दरवाजे अंदर, कमरे आपके घर के अंदर घुसने वाले हैं, एक दरवाजा है या दो मेन दरवाजा है जिससे आप घर के अंदर घुसते हैं, एक तो गेट हो गया, और एक जिससे ड्राइंग रूम में जाते हैं या बेडरूम में, जो भी अंदर की साइड दरवाजे खुलते हैं जहां से आपके लोग आपके घर के अंदर आते हैं, उसके ऊपर भी आपने उंगली से ओम लिखना है। और ये आपने हमेशा करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो भैया दूज तक तो जरूर करें। दूसरी चीज आपने, और ये देखिए जब भी ये करें ना, कोई टोके नहीं आपको कि आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, आपने उस समय करना है जब कोई भी आपको देख नहीं रहा। फटाफट जाएं, ऐसे उंगली से छोटा सा ओम लिखें, चाहे आपको ओ एम ओम लिख दें, चाहे आप उंगली से ओम लिख दें, और आकर बैठ जाएं। उसके बाद अपने बाकी काम करने लग जाएं। दूसरा आपने उपाय करना है, एक साफ गिलास में एक पानी भरना है और गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, पूरे घर में आपने छींटे देने हैं इस पानी के। अगर आप के घर में कोई ऐसा इंसान है जो आपको टोकता है, या जिससे आप डरते हैं कि ये मुझे डांट देगा, या कोई ऐसा इंसान है जो इन चीजों को नहीं मानता और वो आपको भी टोक सकता है, तो आपने तब क्या करना है, उस जल को अपने ऊपर छींटे ले लेने हैं। एक बार ले लें, दो बार ले लें, 7 बार ले लें, जो आपको कंफर्टेबल हो। एक बार तो कम से कम ले ही, अपने ऊपर छींटे ले लें, क्योंकि गुरुजी आपके अंदर से ये डर, ये भय और ये आपके ऊपर और एक चीज और गुरुजी ने थॉट डाला है कि आपके घर में वो इंसान जो सबसे ज्यादा कलेश करता है, जिसका आपको पता है कि ये हर बात पे बोलेगा, इसको ये घर में कलेश का कारण है, या इसको घर की शांति पसंद नहीं है, जो भी घर में आपको लगता है कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ कर रखा है, या इसके ऊपर तो कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है, कहीं से निकला हुआ है, इसके ऊपर हवा आई हुई है ऐसी, तो कोशिश करें अगर वो इंसान के ऊपर आप आराम से छिट्टा मार सके। नहीं तो जहां वो सोता है, या उसके कपड़े हैं, या उसका तौलिया है, वहां भी आप वो छींटा दे सकते हैं। थोड़ा सा लेके पानी छींटा दे ताकि जल्दी सूख जाए, कि इस बात का भी आपके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे कि ये कौन से टोने टोटके हैं, क्योंकि ये टोने टोटके नहीं है, ये टोने टोटकों से बचने के सरल उपाय हैं कि गुरुजी हमारे घर की और हमारे शरीर की, हमारे 7 अंग संग है, और हमारे सब बुरी चीजों से हमारे को बचा रहे हैं। तो ये थॉट सारी संगत के लिए है, लेकिन वो संगत जो गुरुजी के लिए। अब एक चीज और करिए ना इस दिवाली पे, जो गुरुजी के सामने आप एक जोत जलाएं, और जब आप जोत जलाएं तो आप गुरुजी से हाथ जोड़ के ये विनती करें कि गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहना। इस घर की दिवाली हर रोज है, जब जब मैं आपके सामने दीपक जलाती हूं तो मेरे घर में दिवाली होती है। गुरुजी सिर्फ यही दिवाली नहीं है, पूरा साल मैं दिवाली मनाना चाहती हूँ, पूरा साल मैं आपके सामने ये जोत जलाना चाहती हूँ। आप मुझे इतनी समर्थ बख्शें कि मैं आपके सामने हमेशा जोत जलाऊं। बस आपने ये दिवाली पे मांगना है गुरुजी से। वैसे तो कहते हैं ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, पर ऐसी चीजें मांगो जिससे हम गुरुजी की ओर करीब जा सके। गाड़ी, बंगला, कार, ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो एक मैंने बड़ा अच्छा भी एक किसी का प्रोग्राम सुना था, कोई अमर चौधरी करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जो भगवान है, जो गुरु है ना, ये हमें कुछ ऐसे ही नहीं देते हैं, ये हमें लौटाते हैं। हम जब कुछ अच्छा कर्म करते हैं ना, तो वो अच्छा कर्म हमारे कर्मों में लिखा जाता है, और फिर भगवान जब उसको पढ़ते हैं कि इसने
ये एक अच्छा काम किया है, चल इसके बदले मैं इसको कार दे दूं। इसने शुक्राना किया, चल इसके बदले मैं इसको गाड़ी दे दूं। मैंने इसको बस थोड़ा सा प्यार दिखाया और इसने मुझे शुक्राना करा कि गुरुजी मैं वहां गई और मुझे आपकी प्रेजेंस फील हुई, शुक्राना गुरुजी। इतना शुक्राना करने पर भी गुरुजी आपको इतना बड़ा घर दे देते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, समझने की कोशिश करें कि मुझे इतना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना चाहिए कि मैं अपने गुरु जी की सेवा ऐसे कर सकूं, अपने हाथों से, अपनी आंखों से उनको देख सकूं, अपने हाथों से जोत जला सकूं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना सकूं, उनके भजन सुन सकूं, उनके जो भजन है वो गा सकूं, मैं खुद चलकर गुरु जी के मंदिर तक जा सकूं। और मेरे को ऐसा दिमाग देना गुरु जी कि जब मैं आपको देखूं मेरा शीश अपने आप झुक जाए, मैं आपके सामने झुक जाऊं। और सिर्फ आपके सामने नहीं, मैं हर किसी के सामने झुक कर रहूं, क्योंकि गुरुजी कहते थे नीवियां रुखा नू फल लगता है, ते नीवे होके चलो। जे कोई तुहाडे उत्ते ज्यादा रोब झाड़दा है या कोई अपने आप को ज्यादा ऊंचा दिखाता है, तो एक चीज गुरुजी बोलते थे, हम मूर्खों के दास। यानी कि अगर आप कितने भी ज्ञानी हैं पर सामने वाला आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाने के लिए अपने आप को ज्यादा ऊंचा दिखा रहा है, तो उसको सोचो ये तो मूर्ख है और हम मूर्खों के दास हैं। क्योंकि जब आपने पहाड़ चढ़ना है, जब ऊंचाई पे चढ़ना है, अगर आप ऊंचा जाना चाहते हैं तो झुककर ही चल सकते हैं। अगर आप अकड़ के रहेंगे, आप सामने वाले से बराबरी करेंगे, तो आप ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। और जो अकड़ के चलते हैं तो फिर वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है उनका, फिर वो नीचे गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं नीवा होके चलो। तो अगर आप गुरुजी की संगत हैं तो रोज आपको जो गुरुजी संकेत देते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि किस संगत के पास ये मैसेज जाना चाहिए, वही संगत उस सत्संग को सुन सकती है। और आप जो भी संगत सुने उसको आप आगे जरूर शेयर करें, 7 लोगों को कम से कम। देखिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला, और जो सत्संग शेयर करता है। क्योंकि सत्संग शेयर करना क्या है, जैसे अब ये सत्संग आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगा, इसमें कुछ चीजें आपने किसी को बतानी है, तो आप नीचे शेयर पे जाके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी पे भी अपने किसी नोन को या अननोन को भी आप शेयर करें, तो इससे आपको डबल ब्लेसिंग मिलेंगी। क्योंकि ये सत्संग आपका नहीं है, लेकिन इससे आपको गुरु जी के कल्याण समझ में आ रहे हैं कि गुरुजी ये कल्याण करना चाहते हैं। गुरुजी चाहते हैं कि मेरे घर में सुख शांति हो, मेरे घर से ब्लैक मैजिक खत्म हो, तो उसके लिए उपाय तो मुझे ही करना है, एफर्ट्स तो आपको ही करने पड़ेंगे, गुरुजी का नाम तो आपको ही लेना पड़ेगा, मंत्र जाप आपको ही करना पड़ेगा, तभी आपके घर। रोने से कुछ नहीं होगा। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, आंटी मेरे को ये परेशानी, और रो रहे होते हैं, तो रोने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। गुरुजी का नाम लें, गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी को चंदन का तिलक लगाएं और वही तिलक अपने माथे पे लगाएं, वही उंगली अपने माथे पे लगाएं। पहले गुरुजी को तिलक लगाएं और उसी उंगली को अपने माथे पे लगाएं। देखिए आपकी संकट, आपके परेशानियां कैसे गुरुजी हर लेंगे। आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करें कि अगर मैं गुरुजी की संगत हूं, मुझे किसी से लड़ना नहीं है, ऊंची आवाज में नहीं बोलना, मुझे निंदा चुगली नहीं करनी, मुझे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। छोटी छोटी चीजें हैं ये गुरुजी की, ये बहुत बेसिक चीजें हैं गुरुजी के संगत बनने की। अपने आप को खत्म कर दो, आप कुछ नहीं हो, जीरो हो आप, पर आपके दिल में जो लाइट जल रही है, जो आपकी आत्मा है, वो गुरुजी का ही एक अंश है। तो मान के चलो कि अगर गुरुजी हैं, गुरुजी का कैसा स्वभाव होगा, मुझे वो स्वभाव अपनाना है, क्योंकि मैं गुरुजी की संगत हूं, मैं गुरुजी की ही बेटी हूं, बेटा हूं। तो जो उनके गुण हैं, विनम्रता से बोलना, सबको अपना समझना, सबका कल्याण करना, सब में प्यार बांटना, मुझे यही करना है। क्योंकि जो गुरुजी नाम की जोत है वो मेरे में छोटी सी उसकी लौ है। तो मैं वो अपने आप को गुरुजी की संगत नहीं कहूंगी, लोग कहेंगे ये गुरुजी की संगत है, क्योंकि इसके अंदर गुरुजी वाले गुण हैं। जो गुरुजी अपनी संगत में चाहते थे वो सब कुछ इसमें है। अपने अंदर विनम्रता लाएं, दूसरे को माफ करने की क्षमता लाएं, किसी की निंदा चुगली ना करें, ना सुने, किसी को नीचा नहीं दिखाएं, घमंड ना करें। जो आज आपका है वो कल आपका नहीं रहेगा, अपना शरीर ही आपका नहीं रहेगा। सारे शरीर के अंग धीरे धीरे आपको छोड़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन छोड़ते जा रहे हैं। किस बात का घमंड करना है आपने? पैसे का। दांत नहीं होंगे तो स्वाद कैसा होगा? चल नहीं पाओगे तो घूम कैसे सकते हो, चाहे पैसा कितना भी होगा?
अगर आपको एक छोटी सी टेंशन हो गई ना, आपके पास लाखों रुपया पड़ा होगा ना, वो टेंशन पैसा नहीं हटा सकता उस टेंशन को। कईयों के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं है। पैसा तो मतलब, मैं आज की डेट में लोगों ने इसको प्रधान बना दिया है, सबसे ऊपर कर दिया है। लेकिन वो लोग भी दुखी हैं जिनके पास बहुत पैसा है। शांति रखो, शांति चाहिए। गुरुजी मुझे शांति दो, जितना है जो है मैं खुश रहूं। करके देखिए, दिवाली इतनी शानदार मनेगी आपकी इस बार। गुरुजी ने पूरा भरपूर आशीर्वाद दिया आपको। माँ लक्ष्मी अब आपके घर में वास करेगी गुरुजी के साथ, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। अगर आपने सच्चे मन से माँ लक्ष्मी को पुकारा, वो तो माँ है, वो तो गुरुजी के साथ आएगी आएगी। जहां पर हमारे पिता होंगे वहां हमारी माँ भी होगी। तो आपने गुरुजी का, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स का ध्यान रखता है ना, ऐसे दिवाली पे हमने गुरुजी का ध्यान रखना है कि गुरुजी आपने हमारे साथ रहना है। जैसी भी सिचुएशन हो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका नाम लेते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दिवाली से पहले। संगत जी, मुझे तो महसूस हो रहा है कि गुरुजी मेरे आसपास हैं और वो ये सत्संग अपलोड करा रहे हैं। अगर सत्संग सुनने वक्त आपको भी ये चीज रियलाइज हुई, कुछ भी आपको कुछ अलग सा लगा, तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें कि हाँ जी, हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई है तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। नहीं, अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।